बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। ये व्लॉग मेरा गौर से सुनिएगा और ख़ास तौर पे मैं अपनी फ़ौजी क़यादत से, असरी क़यादत से ये ज़रूर कहूँगा कि वो भी ज़रा ठंडे दिल से ये बातें सुने और ये देखें कि इस वक्त हमारे रीजन में हो क्या रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान की कितनी इज्जत है और पाकिस्तान के वो दोस्त जो कभी पाकिस्तान के साथ यक जान दो कालब हुआ करते थे और उम्मत मुसलमा एक जान समझी जाती थी और पाकिस्तान उसका महव मरकज था, वो पाकिस्तान कहाँ गया और उस पाकिस्तान को कहाँ से तलाश किया जा सकता है। वो हमारी लीडरशिप किधर गई और ये सारा कुछ जो हो रहा है, हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं, एक दूसरे का गिरेबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं और एक दूसरे का चेहरा नोच रहे हैं और एक दूसरे को बेलिबास कर रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं, गौर से सुनने वाली बातें हैं। पहले एक खबर आपसे शेयर करता हूं क्योंकि G20 कॉन्फ्रेंस हमारे पड़ोस में हो रही है भारत में, और उसके लिए उससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। हम सिर्फ प्रोपेगेंडा पे लगाया, हमारा मीडिया को लगाया हुआ था प्रोपेगेंडा पे कि आप प्रोपेगेंडा करें। नैरेटिव दिया जा रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे और उसमें उसको रुस्वा करने की कोशिश की जा रही थी। क्या उस नैरेटिव से कोई फायदा हुआ? रत्ती भर फायदा हुआ हमें? क्या वो जितनी हमने मीडिया को यूटिलाइज किया, क्या उसका कोई फायदा हुआ? जीरो फायदा हुआ। और हुआ ये है कि क्योंकि हम जो है हम कंस्ट्रक्टिव काम जरा थोड़े से कम करते हैं, हम ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम के पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम तामीरी कामों पे लग जाएं और जो तबाही वाले काम है और एक नेगेटिविटी है उससे जरा हट जाएं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे नताइज भी अच्छे बरामद होंगे और नतीजा तो अच्छा निकलेगा और पाकिस्तान के अंदर भी हम आपस में भी भाई भाई बन जाएंगे, एक कौम बन जाएंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स हो रहा है और ये वहां पे हो रहा है जहां से तवक्को नहीं की जा रही थी। हमारे पावर कॉरिडोर्स जो ताकत के महव मरकज हैं, वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे पिछले 76 सालों से लगाया हुआ है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे आसपास के मुल्क जो हैं वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो हमारी स्ट्रेटेजी डेप्थ थी, वो हमसे आगे निकल गया है। यानी मुसलसल वो जंगो जदल में है पिछले 40 साल से और अभी आज़ाद हुआ है और उस जंगो जदल से निकलने के 1 साल के अंदर अंदर वो हमसे आगे निकल गया और वो हमें आंखें दिखा रहा है अफगानिस्तान। ये है हमारा लेवल। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ यह है कि G20 हुई कॉन्फ्रेंस और उसमें हम इंतजार ही करते रहे और हम पता नहीं क्या क्या करते रहे। लेकिन हुआ ये कि G20 सरबराही इजलास के दौरान एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग याददाश्त एक पे दस्तखत हुए, मुफाहमत की याददाश्त जिसको कहते हैं। और उसमें सऊदी अरब भी के MBS गए हुए थे, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, और उनके एक तरफ बैठे थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और दूसरी जानिब यूरोप के लोग बैठे थे और नरेंद्र मोदी थे और पीछे उनके सऊदी वजीर खारजा एक तरफ और दूसरी जानिब हमें नजर आ रहे हैं अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के। और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पे दस्तखत हुए और उसमें इक्तिसादी राहदारी पे दस्तखत हुए। ये नई इक्तिसादी राहदारी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जी लिंक करेगा कॉरिडोर इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप। ये एक कॉरिडोर है, 25 अरब डॉलर इनिशियली ये इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी और ये एक नई तजारती राहदारी और तजारती गुजरगाह और आपस में ये हो गए हैं जी इंटरलिंक ये ममालिक। ये एक काम हुआ है। मैंने आपको ये बताया, ये जो पीछे तस्वीर मैंने कहा था देखेंगे जरा गौर से, तो पीछे एक अजीत डोवल नजर आ रहे हैं, एक तरफ सऊदी वजीर खारजा और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस अनाउंसमेंट को बता रहे हैं कि जनाब हमने ये काम किया है, हिस्टोरिकल, और इसमें कोई शक नहीं है। तो वो ये है, हम क्या कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जब वजीर आजम थे तो हम गए थे इंडिया और वहां पे इंडिया के वजीर खारजा से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात हुई थी, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दीगर वहां पे। और वहां पे हमें एक यकसुई और एक कोऑर्डिनेटेड एक पॉलिसी नजर आई थी। हम जहां भी गए वहां पे एक ही पॉलिसी, एक ही जुबान, एक ही टारगेट था, वो एक फिक्स किया हुआ था, उससे आगे पीछे नहीं हो रहे थे वो। तो खैर वहां पे हमारी अच्छी डिस्कशन भी हुई, बहुत अच्छी। तो सूरत हाल ये है
کہ अब जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि पिछले 15 सालों में भारत में 2 वजीर आजम आए, एक मनमोहन सिंह और एक नरेंद्र मोदी। ये 2 वजीर आजम पिछले 15 सालों में, 5 साल मनमोहन सिंह रहे और 10 साल मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी पूरे कर चुके हैं। ये टोटल है जी। और हमारे यहाँ इन 15 सालों में हमने क्या किया, हमने इन 15 सालों में तकरीबन 9 वजीर आजम 15 सालों में, इंडिया में 2 वजीर आजम, पाकिस्तान में 9 वजीर आजम। और इन 9 वजीर आजम में से हमने ये तब्दील किए और कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। और इन 9 वजीर आजम में से 6 वजीर आजम जो हैं, ये सिर्फ 15 सालों की तारीख बता रहा हूँ, पीछे छोड़ दें, 6 वजीर आजम जो हैं उनको जेल जाना पड़ा। और आखिरी वजीर आजम इमरान खान है, वो भी जेल में है इस वक्त। और पहले वजीर आजम सैयद यूसुफ गिलानी से मैंने स्टार्ट किया है, यूसुफ गिलानी साहब से लेके और इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो 6 वज़रा आजम हमारे जेल जा चुके हैं। और वज़रा आला वो भी जेल जा चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वजीर आला भी रहे, वो जेल जा चुके हैं। और एक जो बाकी जो एक वजीर आला है उनको नैब तलाश कर रही है, बुज़दार साहब को। इसी तरीके से एक हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जेल भेज चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को। ये पिछले 15 सालों की बात बता रहा हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा। और वज़रा तो बेशुमार हैं जिनको हम जेल भेज चुके हैं और जेलों में भेज भेज के कैद खाना हमने बनाया हुआ है, ये सियासतदानों का भी कैद खाना और ये सारा कुछ। इसके अलावा और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, एक तो सदर जरदारी साहब हैं, दूसरे सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको हम सजाए मौत सुना चुके हैं। तो वजह कोई भी हो, तो ये है हमारी सियासत और हमारा एक दूसरे को गिरेबान पकड़ना और गालम गलोच करना, एक दूसरे के गले काटना, नोचना, ये है। और सहाफियों, मीडिया का भी यही हाल है। मीडिया में हम पिछले 15 सालों में कई सहाफी हमारे कत्ल हो चुके हैं और आखिरी सहाफी शहीद अरशद शरीफ, उनको कत्ल किया गया। और उनको न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उन पे किसी किस्म का कोई वो भी अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। और पिछले 15 सालों में एक और काम भी, पिछले 15 सालों में ये तो 6 वजीर आजम तो हमारे जेल जा चुके हैं, एक वजीर आजम हमारी कत्ल हो चुकी हैं, दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। और एक वजीर आजम बार बार बचे हैं कत्ल होने से, इमरान खान साहब। तो ये है। और इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वहां पे एक चले आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ अजीत डोवल, और अजीत डोवल से पहले जब हम गए थे उस वक्त एक और थे। तो 2 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां के। तो कहने का मतलब कि पॉलिसियों का तसलसल, जमहूरियत का तसलसल, और वो अपने उनसे 1000 इख्तलाफ किए जा सकते हैं और बिल्कुल हैं कि वहां पे बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है इंसानी हकूक के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए, वहां पे उनका कोई नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। वो खा अपोजिशन में कोई भी हो, हुकूमत में कोई भी हो, आर्मी चीफ कोई हो, एयर चीफ कोई हो, कोई इशू नहीं है। तो वो एक अपना उस तरीके से चल रहे हैं। और जो हमारे अलाइज थे, जो हमारे, जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, जो हमारे अलाइज थे और हम एक दूसरे के यकजान दो कालब हुआ करते थे, वो सारे के सारे हमारे दोस्त इस वक्त दिल्ली में नजर आ रहे हैं। शिफ्ट हो गई है पॉलिसी दिल्ली में, क्योंकि हम आपस में ही लड़ लड़ के हम आपस में सब कुछ बर्बाद किए बैठे हैं और हमने अपनी इज्जत खुद गंवा बैठी है, हम बेतौकीर हो चुके हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे अजीत डोवल हैं और ये तवील अरसे से चल रहे हैं, उससे पहले एक और थे जी। तो जबकि पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया जाता है जिसको ओब्लाइज करना हो और ओब्लाइज किया जाए, या वो कोई जाती ताल्लुक हो जिसके साथ। ये है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का लेवल, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जाता। और जो कोई पढ़ा लिखा आ भी जाए तो उसको भी हम काम नहीं लेते उससे, उसको भी हम मुतनाज़िर बनाते हैं और कोई बनने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये है चंद मिसालें मैंने दी हैं कि ये हमारे यहाँ है। और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं जी कि पिछले ज्यादा पीछे न जाए, सिर्फ 15 महीनों में कि एक तो हमने रजीम चेंज किया और शिकायतें लगा लगा के, गलत इतलाआत फराहम करके लड़वाया और इस बेहुदा तरीके से अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ शिकायतें लगाए थे। खा वो मेमो हो, मेमो में फौजी क़यादत के खिलाफ शिकायतें, और डॉन लीग्स में फौजी क़यादत के खिलाफ शिकायतें, जो साइफर है इसमें सिविल लीडरशिप के खिलाफ शिकायतें। हम इतने गिरे हुए हैं कि हम अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ शिकायतें जो है वो अगयार को लगाते हैं, गैरों को पहुंचाते हैं कि जनाब ये कर रहा है, ये आपके मफाद के खिलाफ जा रहा है, इसका जरा
تیا پانچا کریں، اور ہم تیا پانچا کرواتے ہیں بیٹھ کے، اور اس کو ذبح کرواتے ہیں، سیاسی طور پہ ذبح کرواتے ہیں کہ جناب اس کو تو فارغ کریں، میں آپ کو اچھا سرو کروں گا۔ یہ ہے ہم میں اور ان میں فرق، اور ہم یہ کرواتے ہیں۔ اور پچھلے 15 مہینوں میں ہم نے یہی کام کیا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، انڈیا میں سیاسی جماعتیں، کسی بھی ملک میں کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں، وہ فیڈریشن کی علامت ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ وزرائے اعظم کا بھی یہ ذبی خانہ بنا ہوا ہے، اور سیاستدانوں کا ذبی خانہ بنا ہوا ہے۔ اور ہم جب یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جواباً جب کوئی ملٹری جو ہے آرمی چیف قابو آ جاتا ہے، اس کو بھی پھر وہ سیاستدان اس کو رگڑتے ہیں، اور رگڑا تو ہمارے ہاں جو ہے حکمرانوں کا ذبی خانہ ہے پاکستان، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ذبح کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے، ان کو بے توقیر کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم جوڈیشری کے ساتھ بھی جو حالیہ فیصلہ آیا ہے کہ ہم نے ایک آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، لیکن ہم نے وہ نہیں کروایا، اور اس کو رکوانے کے لیے ایسے ایسے غلیظ کام کیے، ایسے ایسے بےہودہ کام کیے کہ غنڈہ گردی سر عام ہمیں غنڈہ گردی نظر آئی، اور شہر دستور پہ بھی ناچتی ہوئی نظر آئی، ہر جگہ غنڈہ گردی نظر آئی۔ اور لیکن ہم نے کہا کہ الیکشن نہیں کروانے، ہم نے جمہوریت کا تیا پانچا کر دیا کہ جمہوریت کے بغیر ہمیں الیکشن چاہیے۔ 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومت چل رہی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دینے کی کوشش کی، اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی کوشش کی، ہم نے نہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا، نہ چیف جسٹس کا چیمبر چھوڑا، نہ ان کے رشتہ دار چھوڑے۔ پھر آڈیو ویڈیو لیکس کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد بلیک میلنگ اور برائبری بلیک میلنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے ہمارا کنڈکٹ، یہ ہے، اور یہ ہم کر رہے ہیں، جبکہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ آئیں، انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، اور ہم محو مرکز ہوں۔ تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت پچھلے 15 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت بھی 15,500 سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں۔ یہ ہے ہمارا لیول آف ڈیموکریسی، اور پھر بنیادی انسانی حقوق جس طریقے سے پامال ہوئے، خواتین جیلوں میں ہیں، اور 4-5 مہینے ہو گئے وہ جیلوں میں ہیں، اور عمران ریاض خان مسنگ پرسن میں شامل ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، عثمان ڈار کو اٹھا لیا، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تازہ ترین اون عباس بتی کو اٹھا لیا، اور باقی لوگوں کو صداقت عباسی صاحب کو اٹھا لیا۔ یہ ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ ہم جو اصل تعمیری کام ہے وہ نہیں کر رہے، تو اس کا خمیازہ اور اس کا نتیجہ ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ اور یہ جو تصویریں نظر آ رہی ہیں ہمارے پڑوس میں، یہ کافی ہیں ہمیں دکھانے کے لیے۔ یہ آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہماری اپنے چہرے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کریڈٹ لینے کے لیے، صرف ذاتی کریڈٹ لینے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ یہ ہے سچویشن۔ میں نے کہا ایک تھوڑا سا رکھ دوں آپ کے سامنے نقشہ، یہ عبرت کا مقام ہے، اور کیونکہ ہم یہاں پہ انڈیویجولز کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عبرت کا مقام بنا دیں گے، لیکن ہم خود عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت۔ یہ جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ شاید اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور ہمیں بھی صحیح طور پہ توفیق دے کہ ہم بھی ایک قوم کی طرح سوچیں، ایک قومی مفاد کی طرح سوچیں۔ تو یہی گزارشات تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔